तो मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, भारत में पिछले कई सालों में आपने सुना होगा एक नाम, आज से कई साल पहले, कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। बड़ा हल्ला मचा, हिंदुस्तान के बहुत सारे मिनिस्टर चाइना का दौरा करके आए और बड़ा शोर शराबा था साहब। बहुत सारे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं उन्होंने लैंड खरीद लिए SEZ के नाम से। लेकिन उस सब ने जो लैंड खरीदा बेसिकली वो SEZ खोलने के लिए नहीं था, ज़मीन खरीदने के लिए था, कि उनको पता था कुछ साल के बाद ज़मीनें बहुत महंगी हो जाएंगी और इससे बढ़िया कोई भी बिजनेस प्रॉपोजिशन हो नहीं सकता। लेकिन 2-4 को छोड़ के वो सारे के सारे ही फ्रॉड निकले और किसी ने कोई बिजनेस वहाँ पे ओपन नहीं किया और कुछ नहीं हुआ। अब यहीं पे सवाल उठता है कि यही मॉडल फिर बांग्लादेश ने अपनाया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, और वो भी 100 इकोनॉमिक जोन्स का, और वो कामयाब हो गए। उन्होंने कंट्री स्पेसिफिक बनाए, इंडिया के लिए बनाए, जापान के लिए बनाए, कोरिया के लिए बनाए और मिक्स्ड भी बनाए, और एक एक करके उनके इकोनॉमिक जोन खुलते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ आती जा रही हैं, लोग काम करते जा रहे हैं। वही मॉडल जो इंडिया के अंदर क्रॉसली फेल हो गया, वही मॉडल देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर पास हो गया। हैरानी की बात होती है कि यहाँ पर सब लोग उसको एक बिजनेस प्रपोजिशन लैंड समझकर उसको डील करते रहे, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने उसको बेहतरीन ढंग से चैनलाइज करने के बाद वो वहाँ पर कामयाब हो गए। ऐसा बांग्लादेश ने क्या किया कि वो SEZ के अंदर कामयाब हो गए, और ऐसा इंडिया ने क्या किया कि पूरे के पूरे फेल होते चले गए। आज भी फेल है, मैं आपको बताऊँ। सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जब भारत के CEO नीति आयोग का अमिताभ बात कहते हैं कि इंडिया को बांग्लादेश और वियतनाम से सीखना चाहिए, खुद तो सरकार है, किसको बोल रहे हैं सीखना चाहिए? अब एक राइजिंग सन की तरह बांग्लादेश तो ऊपर आ रहा है, वियतनाम ऊपर आ रहे हैं, पर हम तो उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। नहीं सीखते हैं तो सफ़र करते हैं। शायद उसके पीछे हमारी ईगोज़ हैं कि हम सीखना नहीं चाहते हैं दरअसल। शायद इसलिए हम मार खाते हैं और पिछड़े हैं। और बांग्लादेश जो कि हमारे सामने बहुत छोटा कंट्री था पर कैपिटा में, इंडिया का ऑलमोस्ट 2/3 पर कैपिटा था उसका 2015 के अंदर, आज वो इंडिया से $280 ऊपर है। आप सोचने वाली बात है कि आज इंडिया $2000 से भी नीचे आ गया और बांग्लादेश $2200 से भी ऊपर चला गया, और $280 का गैप हो गया। तो अमीर कौन बना? बांग्लादेश। ये हकीकत है, पर इंडिया उनसे क्यों सीखेगा? तो SEZ के अंदर इंडिया ने मार खाई, बांग्लादेश कामयाब हो गया। धन्यवाद।